मतरूका वक्फ अमलाक ने रावलपिंडी में लाल हवेली खाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। FIA और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। शेख रशीद की रहायशगाह को खाली करा लिया गया है, सील कर दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि शेख रशीद उनके भाई मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुताल्लिक़ कोई मुस्तरद दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। अदालत में केस चल रहा है, चीफ जस्टिस नोटिस लें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? शब्बीर, अगर आप हमें सुन सकते हैं बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? शब्बीर से हमारा राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। आपको बताते चलें, मतरूका वक्फ अमलाक ने रावलपिंडी में लाल हवेली खाली कराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। FIA और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। शेख रशीद की रहायशगाह को खाली कराकर सील किया जाएगा। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि शेख रशीद उनके भाई मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतल्लिक़ कोई मुस्तनद दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत में केस चल रहा है, चीफ जस्टिस नोटिस ने। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जो रहायशगाह है लाल हवेली, उसको सील कर दिया गया है और खाली भी करवा दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक रावलपिंडी आसिफ खान अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुंचे और लाल हवेली का बाकायदा ऑपरेशन किया गया और अंदर भी टीमें दाखिल हुई, बाहर भी पुलिस और FIA, जिले इंतजामिया, एलीट फोर्स और मतरूका वक्फ अमलाक की टीमें मौजूद थी। लाल हवेली के इर्द गिर्द जितने भी जो अराजी यूनिट्स है जिन पर क्लेम है मतरूका वक्फ अमलाक का कि ये उनकी मिल्कियत है, उनको सील किया गया है। अब यहाँ से टीमें रवाना हो चुकी हैं। मतरूका वक्फ अमलाक रावलपिंडी के जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है आसिफ खान, वो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने गुज़श्ता रोज लाल हवेली से मुतल्लिक एक फैसला जारी किया जिसमें बताया गया है कि जो लाल हवेली है या इससे मिलेगा जो 6 अराजी यूनिट्स हैं वो मतरूका वक्फ अमलाक की मिल्कियत है, उनको खाली करवाया जाए। जिसके तनाजुर में आज सुबह पुलिस, FIA और जो मतरूका वक्फ अमलाक की टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची। लाल हवेली का बाकायदा ऑपरेशन किया गया और यहाँ पर जो है ताले लगाए गए। बाकायदा जो जिन यूनिट्स पर मतरूका वक्फ अमलाक का क्लेम है कि ये इनकी मिल्कियत है, जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है उनका कहना है कि शेख रशीद को मुतअद्दिद मौके दिए गए कि वो। शब्बीर, ये बताएगा कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? जी, लाल हवेली में तो इस वक्त कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक गार्ड के। यहाँ पर जो लाल हवेली के बाहर मौजूद होता है उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं की गई। लाल हवेली के अंदर भी कोई अमला मौजूद नहीं था। जब मतरूका वक्फ अमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपनी टीम के हमरा लाल हवेली के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर भी कोई अमला मौजूद नहीं था, जिसके बायस कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन लाल हवेली को बाकायदा तौर पर सील किया गया है और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि जो लाल हवेली का जो अहाता है, जो ये लाल हवेली है, इसके जो दीगर यूनिट्स है उनको सील करने का फैसला किया गया है और लिहाजा अब जो शेख रशीद का क्लेम है जो उन्होंने रजिस्ट्री जमा कराई थी मतरूका वक्फ अमलाक में, वो काबिल कबूल नहीं है। उसकी कोई कहीं से कोई रेफरेंस नहीं मिला हमें, लिहाजा उनको वो काबिल कबूल नहीं है, इसलिए जो लाल हवेली है उसको सील किया गया है। इससे कबल भी रवा साल जनवरी में लाल हवेली को सील किया गया था, जिसके बाद शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में गए थे। वहां पर उनको 15 दिन का टाइम दिया गया था और मतरूका वक्फ अमलाक को कहा गया था कि शेख रशीद की अपील को सुना जाए और जितना रिलीफ हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, उनको दिया जाए। जिसके बाद जो शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक ने मतरूका वक्फ अमलाक में एक अपील दायर की। उस अपील पर मुतादिद समातें हुई, लेकिन शेख रशीद और उनके भाई शेख सदीक कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं कर सकते और जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है मतरूका वक्फ अमलाक के, उनका कहना है कि जो शेख रशीद के वकला है वो बार बार इल्तवा मांगते रहे हैं और वक्त मांगते रहे हैं। मतरूका वक्फ अमलाक का जो वक्त है वो ज़ाया किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उनको बाकायदा टाइम दिया गया है कि वो दस्तावेजात पेश कर सकें।
लेकिन कोई मुस्तनद दस्तावेज पेश नहीं की गई और जो रजिस्ट्री पेश की गई है लाल हवेली की वो नाकाबिल कबूल है। शब्बीर, ये भी बताइएगा कि इनके वकील का क्या कहना है, इनके भतीजे का क्या कहना है इस सारे मामले के बारे में? जी, शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक जो साबिक MNA भी हैं, उनका एक वीडियो बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है शेख रशीद से, और जो लाल हवेली की जो रजिस्ट्री है वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी पड़ी हुई है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास भी पड़ी हुई है, और उस रजिस्ट्री को बाकायदा तौर पर अटेस्ट किया है डिप्टी कमिश्नर ने, और उन्होंने जो दस्तावेजात पेश किए हैं वो मुस्तनद है। 1988 में लाल हवेली जो है शेख रशीद के भाई शेख सदीक के नाम मुंतकिल हुई है। उनका बाकायदा तमाम दस्तावेजात मौजूद है जो मतरूका वक्फ अमलाक में भी जमा कराई गई हैं और ज़िली इंतजामिया के पास भी जमा कराई गई। जो महकमा माल है वहाँ पे भी इनका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन जो मतरूका वक्फ अमलाक है उनका मौक़िफ़ है कि जो दस्तावेजात पेश की गई हैं वो नाकाबिल कबूल हैं, उनका कोई कहीं से रेफरेंस नहीं मिला है। लिहाजा लाल हवेली को वागुजार कराने के लिए गुज़श्ता रोज चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने फैसला जारी किया गया है कि ये मिल्कियत मतरूका वक्फ अमलाक की है, लिहाजा इसको खाली कराया जाए। और अब इसे खाली करा लिया गया है और सील भी कर दिया गया है। शब्बीर डार इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि मतरूका वक्फ अमलाक ने रावलपिंडी में लाल हवेली खाली करा ली है और उसे सील भी कर दिया गया है। FIA और पुलिस की भारी डफरी मौजूद हैं। शेख रशीद की रहायशगाह को खाली कराकर सील कर दिया गया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि शेख रशीद उनके भाई मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। आपको बताते चलें कि शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि डिप्टी कमिश्नर के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, अदालत में केस चल रहा है, चीफ जस्टिस नोटिस लें। मतरूका वक्फ अमलाक की कार्रवाई लाल हवेली को सील कर दिया गया है। भारी नफरी मौजूद है FIA और पुलिस की, और शेख रशीद की रहायश को खाली कराकर अब सील कर दिया गया है।